हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर मिशन नेट जेआरएफ 2023 के तहत आपका पेपर 1 कवर कर रहे हैं। पेपर 1 में आपकी 10 यूनिट होती हैं, जिसमें से यूनिट 1 आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड है। तो हम यहाँ पर पेपर 1 का पूरा सिलेबस यानी कि 10 की 10 यूनिट को हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। अभी हमने स्टार्ट किया है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड पर ऑलरेडी आपकी 2 क्लास आ चुकी हैं, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक टीचिंग एप्टीट्यूड का ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। ठीक है, तो आज हम जानेंगे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी क्या होती है, ब्लूम्स ने डोमेन्स ऑफ लर्निंग के बारे में क्या बताया है। तो बहुत ही आसान भाषा में आज हम ये सब कुछ समझेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप पूरा पेपर 1 यहाँ से कवर कर पाएं। और एक और चीज़, अगर आपका पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस है तो मैं आपको बता दूं कि पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस भी हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। पॉलिटिकल साइंस में भी आपकी 10 यूनिट है, तो सारा यहाँ पर सिलेबस आपका कवर किया जाएगा। पेपर 1 तो आपका हम स्टार्ट कर ही चुके हैं, तो पेपर 1 के लिए आप इस चैनल पर रिलाई कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। ठीक है, तो ब्लूम्स कौन थे? ब्लूम्स आपके एक साइकोलॉजिस्ट थे, ठीक है, एक मनोवैज्ञानिक थे। तो ब्लूम्स ने यहाँ पर डोमेन्स ऑफ लर्निंग की बात की है। डोमेन्स ऑफ लर्निंग के बारे में बताया है कि लर्निंग, एक व्यक्ति जो होता है वो लर्निंग कितने लेवल पर सीख सकता है, कितने तरीकों से सीख सकता है, ठीक है, लर्निंग कर सकता है। तो जनरली जो ब्लूम्स थे, इन्होंने लर्निंग को 3 तरीके से डिफाइन किया है। इन्होंने कहा है कि एक व्यक्ति लर्निंग 3 स्तर पर कर सकता है, 3 लेवल पर कर सकता है। ठीक है, तो वो 3 लेवल कौन कौन से बताए हैं ब्लूम्स ने? देखिए, पहले इन्होंने बताया है कॉग्निटिव डोमेन। ठीक है, कॉग्निटिव डोमेन क्या होता है फ्रेंड्स? कॉग्निटिव डोमेन वो लर्निंग होती है हमारी जब हम बुद्धि के स्तर पर कुछ सीखते हैं। ठीक है, जब हम यहाँ बुद्धि के स्तर पर, दिमाग के लेवल पर कुछ सीखते हैं, वो हमारी कॉग्निटिव लर्निंग होती है। कॉग्निटिव डोमेन के अंदर वो चीज़ आती है। ठीक है, दूसरा होता है अफेक्टिव डोमेन। तो अफेक्टिव डोमेन क्या होता है? अफेक्टिव डोमेन हमारा ये मन के स्तर पर कोई लर्निंग होती है, जो चीज़ हमें अंदर तक छू जा सकती है। ये हमारा हार्ट है, ठीक है, तो हमें अंदर तक जो हमारी फीलिंग्स को टच कर जाती है, जो चीज़, जो लर्निंग, वो अफेक्टिव डोमेन के अंदर आती है। वो अफेक्टिव लर्निंग हमारी कहलाती है। कॉग्निटिव लर्निंग क्या थी हमारी? ये बुद्धि के लेवल पर होती है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। ठीक है, फिर तीसरा डोमेन है हमारा साइकोमोटर डोमेन। तो जो साइकोमोटर डोमेन है, ये शरीर के लेवल पर लर्निंग होती है। तो ये 3 प्रकार की लर्निंग की बात आपके ब्लूम्स ने यहाँ पर की है। तो 3 कौन कौन सी? सबसे पहले कॉग्निटिव डोमेन, जो हम बुद्धि के स्तर पर कुछ चीज़ सीखते हैं। दूसरा है फिर हमारा अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन में हम मन के स्तर पर कुछ चीज़ें सीखते हैं जो हमारी फीलिंग्स को टच करती है। तीसरा है साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन में हम अपने शरीर के लेवल पर कुछ सीखते हैं। ठीक है, तो ये होती है आपकी साइकोमोटर लर्निंग। तो ये 3 डोमेन की बात यहाँ पर आपके ब्लूम्स ने की है। तो इनको हमें समझना है एक एक करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं आपका कॉग्निटिव डोमेन। तो कॉग्निटिव डोमेन क्या होता है? यहाँ पर हम बुद्धि के स्तर पर कुछ सीखते हैं। ठीक है, इट इज़ अ थिंकिंग डोमेन। जब हम थिंकिंग करते हैं तो हम माइंड से थिंकिंग करते हैं ना, तो बुद्धि के लेवल पर हम कुछ चीज़ों को सोचते हैं, तो ये आपका कॉग्निटिव डोमेन कहलाता है। इसको हम थिंकिंग डोमेन भी कह सकते हैं। तो आपको यहाँ पर याद क्या रखना है फ्रेंड्स, जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि कॉग्निटिव डोमेन के अंदर आपको ये कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसको अरेंज करने के लिए दिया जाएगा, इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने के लिए दिया जाएगा। इनको बस आगे पीछे कर दिया जाएगा। ये जो आपके स्टेप्स हैं ना, इनको आगे पीछे कर दिया जाएगा। आपसे कहा जाएगा कि इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी कि जिस ऑर्डर में ये अभी आपको लिखे हुए दिख रहे हैं, इस ऑर्डर में लगाने के लिए आपसे कहा जा सकता है। ठीक है, या आपसे पूछा जा सकता है कि कॉग्निटिव डोमेन जो है वो किस स्तर की लर्निंग होती है। तो जैसा कि आपने जान लिया कि ये बुद्धि के लेवल की लर्निंग होती है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि कॉग्निटिव डोमेन में 6 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, तो आप इस चीज को भी याद रखेंगे नंबर को, कि इसके अंदर 6 स्टेप्स होते हैं। कौन कौन से? देखिए, सबसे पहले होती है यहाँ पर नॉलेज। आप किसी चीज़ की नॉलेज आप लेते हैं किसी चीज़ की। ठीक है, नॉलेज के बाद जो दूसरा स्टेप आता है यहाँ पर कॉम्प्रीहेंशन। उस नॉलेज को आप और कॉम्प्रीहेंड करते हैं। ठीक है, तो दूसरा कॉम्प्रीहेंशन। तीसरा है एप्लीकेशन। जो नॉलेज आपने गेन की है उसको आप फिर अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं, दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन। ठीक है, वो आपका एप्लीकेशन कहलाता है। फिर आता है एनालिसिस। आप चीज़ों को एनालाइज करते हैं। फिर आता है आपका सिंथेसिस। आप उनको एनालाइज करने के बाद इन सबको आपस में
सिंथेसिस यानी कि इनको जोड़ देते हैं, ठीक है। तो सिंथेसिस के बाद आपका आता है इवेल्यूएशन, फिर आप उसको इवेल्यूएट करते हैं। बस आपको यहाँ पर कोई ज़्यादा डीपली पीएचडी करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको समझना है इन स्टेप्स को कि नॉलेज के बाद आपका सबसे पहला स्टेप कौन सा है, आपका नॉलेज, नॉलेज के बाद कॉम्प्रिहेंशन, देन आपका एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवेल्यूएशन। आपको इन स्टेप्स को ऐसे ही अपनी नोटबुक में आप नोट्स बना लीजिए, क्योंकि आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली आएगा। और अभी हम आज की ही इस क्लास में आपको मैं क्वेश्चंस भी दिखाने वाली हूँ जो आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं कि कैसे यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, तो आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। तो कॉग्निटिव डोमेन आपका हो गया, यहाँ पर हम बुद्धि के लेवल पर कुछ चीज़ों को सीखते हैं और ये इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। चलिए दूसरा हम देखते हैं, दूसरा है आपका अफेक्टिव डोमेन। तो अफेक्टिव डोमेन क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर हम मन के लेवल पर कुछ चीज़ों को सीखते हैं, ठीक है। ये हमें अफेक्ट करता है, अंदर तक हमें छूता है, ये वाली जो लर्निंग होती है। तो इट इज़ लाइक अ फीलिंग डोमेन, ये हमारी फीलिंग्स को टच करता है, ठीक है। यहाँ पर हम फीलिंग के लेवल पर कुछ चीज़ों को सीखते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लर्निंग कर रहे हैं ना 3 लेवल पर। तो ये आपका अफेक्टिव डोमेन है, जहाँ पर आपके मन की लर्निंग होती है। तो देखिए इसमें कितने स्टेप हैं। अफेक्टिव डोमेन में आपको याद रखना है यहाँ पर 5 स्टेप्स होते हैं, जबकि कॉग्निटिव डोमेन में कितने थे, 6 स्टेप्स थे, ठीक है। अफेक्टिव डोमेन में कितने हैं, यहाँ पर 5 स्टेप्स हैं। तो ये 5 स्टेप्स कौन कौन से हैं, देखिए अफेक्टिव डोमेन में क्या होता है, सबसे पहले हम किसी भी इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा यहाँ पर, रिसीविंग। रिसीविंग के बाद जब हम उस इंफॉर्मेशन को रिसीव कर लेते हैं, फिर हम उस पर कुछ रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। तो दूसरा स्टेप क्या होता है आपका, रिस्पॉन्डिंग। रिस्पॉन्डिंग के बाद वैल्यूइंग आपका स्टेप आता है। वैल्यूइंग क्यों आता है, देखिए हमने किसी इंफॉर्मेशन को गेन किया, उस पर रिस्पॉन्ड किया, और जब हम उसके बारे में जान गए, उसकी स्पेशलिटीज, उसके गुणों के बारे में जान गए, तब हमने उसको वैल्यू दी। तो तीसरा स्टेप क्या होगी आपका, वैल्यूइंग। फिर फोर्थ स्टेप आपका आता है ऑर्गेनाइजेशन, देन हमने उसको ऑर्गेनाइज किया। फिफ्थ है आपका कैरेक्टराइजेशन। और फिर इतना होने के बाद वो चीज़ आपकी कैरेक्टर में बस जाती है, आपकी कैरेक्टर में आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर अफेक्टिव डोमेन में आपके ये 5 स्टेप्स हैं जिनको आपको लर्न रखना है, याद रखना है। तो सबसे पहले रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग और कैरेक्टराइजेशन। तो ये 5 स्टेप्स हैं आपके अफेक्टिव डोमेन के। अफेक्टिव डोमेन आपके मन के स्तर की लर्निंग होती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ये मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, क्योंकि ये सीरीज़ हमारी कंटिन्यू रहने वाली है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे तीसरा डोमेन। तीसरा डोमेन है आपका साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन या साइकोमोटर लर्निंग आपकी वो होती है जो आप शरीर के लेवल पर कुछ सीखते हैं, अपने बॉडी के लेवल पर कुछ चीज़ों को सीखते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इट डील्स विद मैनुअल और फिजिकल स्किल्स। तो साइकोमोटर डोमेन हमारे फिजिकल स्किल्स से जुड़ा हुआ होता है। सपोज कीजिए आपको डांस सीखना है, ठीक है। तो डांस आप कैसे सीखेंगे, अपने बॉडी के लेवल पर सीखेंगे ना। तो डांस आपको सीखना है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा डांस सीखने में, इमिटेशन। इमिटेशन का मतलब होता है किसी चीज़ की नकल करना। तो आप उन डांस के जो स्टेप्स होंगे आप उसकी नकल करेंगे। तो सबसे पहले कौन सा स्टेप्स होगा साइकोमोटर डोमेन में, इमिटेशन यानी कि नकल करना। देन मैनिपुलेशन, जब आपको वो चीज़ें आने लगेंगी आप उसको अपने हिसाब से उन स्टेप्स को थोड़ा बहुत आगे पीछे करने लग जाएंगे, मैनिपुलेट करने लग जाएंगे। तो दूसरा स्टेप्स क्या होता है यहाँ पर, मैनिपुलेशन। तीसरा स्टेप्स होता है प्रीसीजन, ठीक है। तो आप उसको और अच्छा करने लग जाएंगे। देन आर्टिकुलेशन, ठीक है, और उसमें बदलाव कुछ करने लग जाएंगे। देन नेचुरलाइजेशन, फिर जिस वक्त आपको डांस पूरा आ जाएगा आपके बॉडी के लेवल पर, फिर वो चीज़ जो है आपकी बॉडी में रच बस जाएगी, पूरा नेचुरलाइज हो जाएगी, ठीक है, वो आपके कैरेक्टर में आ जाएगी। तो साइकोमोटर डोमेन में भी फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि यहाँ पर भी 5 स्टेप्स होते हैं। तो कौन कौन से स्टेप्स हमने देखे, सबसे पहले हमने देखा आपका इमिटेशन, फिर मैनिपुलेशन, प्रीसीजन, आर्टिकुलेशन और नेचुरलाइजेशन। तो यहाँ पर भी ये 5 स्टेप्स आपको याद रखने हैं। क्वेश्चंस आपसे इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने के लिए ही दिया जाएगा इन स्टेप्स को, ठीक है। तो ये था आपका साइकोमोटर डोमेन। तो फ्रेंड्स आज हमने बात की आपकी ब्लूम्स के टैक्सोनॉमी की, जहाँ पर हमने डोमेन्स ऑफ लर्निंग को देखा। 3 डोमेन हमने देखे, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन। एक बुद्धि के स्तर की लर्निंग के बारे में हमने बात की, दूसरा मन के स्तर पर जो आपकी लर्निंग होती है, तीसरा आपके शरीर के लेवल पर जो लर्निंग होती है। तो चलिए देखते हैं इनसे रिलेटेड PYQ, इनसे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस आखिर आपके नेट JRF के प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं।
तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये लास्ट ईयर में आपका क्वेश्चन आया हुआ है। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियर्स। इस वर्ड से आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो यहाँ पर कॉग्निटिव बिहेवियर यानी कि कॉग्निटिव लर्निंग के बारे में आपसे पूछा गया है और इसको आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही लगाने के लिए दिया गया है। तो आप ये कुछ स्टेप्स यहाँ पर देख सकते हैं। तो सबसे पहले बताइए कि कॉग्निटिव बिहेवियर में सबसे पहले क्या आएगा? नॉलेज, एप्लीकेशन, अंडरस्टैंडिंग, एनालिसिस, सिंथेसिस। तो हमने पढ़ा था कि कॉग्निटिव बिहेवियर में सबसे पहले आपका नॉलेज आता है। तो सबसे पहले कौन सा आएगा? नॉलेज। नॉलेज के बाद हम किसी चीज को अंडरस्टैंड करते हैं। दूसरे नंबर पर आपकी अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग के बाद जब वो इंफॉर्मेशन, वो नॉलेज हमें आ जाती है, उसको हम अप्लाई करते हैं अपनी रियल लाइफ में। तो तीसरे नंबर पर आपका एप्लीकेशन आ जाएगा। एप्लीकेशन के बाद क्या करेंगे? हम उस नॉलेज को और जो उसका एनालिसिस करते हैं। तो फोर्थ नंबर पर आपका एनालिसिस आएगा और फिफ्थ नंबर पर आपका सिंथेसिस आएगा। तो ऑप्शंस में देखते हैं कि ऐसा आंसर कहाँ है, ऐसा ऑप्शन कौन सा है। तो देखिए सबसे पहले तीसरा ऑप्शन आप देख सकते हैं इस चीज में। सबसे पहले आपका ए नॉलेज, देन आपका अंडरस्टैंडिंग, फिर बी एप्लीकेशन और फिर डी एनालिसिस और फिर सिंथेसिस। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ये तीसरा ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर कॉग्निटिव बिहेवियर यानी कि कॉग्निटिव डोमेन्स के स्टेप को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने के लिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए देखते हैं इसी तरह का एक दूसरा क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपसे अफेक्टिव डोमेन की बात की जा रही है। अफेक्टिव डोमेन के जो स्टेप्स हैं उनको ऑर्डर में लगाने के लिए बोल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने देखा भी था। तो देखिए कैसे आप इसको लगाएंगे? रिसीविंग, वैल्यूइंग, रिस्पॉन्डिंग, ऑर्गेनाइजेशन और कैरेक्टराइजेशन। तो हमने देखा था कि अफेक्टिव डोमेन में सबसे पहले हम किसी चीज़ को रिसीव करते हैं। तो पहला स्टेप कौन सा होता है यहाँ पर? रिसीविंग का। रिसीविंग के बाद हम उस इंफॉर्मेशन पर रिस्पॉन्ड करते हैं। दूसरा नंबर रिस्पॉन्डिंग, फिर हम उसको वैल्यू देते हैं। तो तीसरे नंबर पर आपका वैल्यूइंग आ जाएगा। चौथे नंबर पर उसका ऑर्गेनाइज करते हैं और फिर वो आपके कैरेक्टर में आ जाती है। तो इस तरीके का जो आपका आंसर दिख रहा है हमें, वो दूसरे ऑप्शन में दिख रहा है। देखिए सबसे पहले ए रिसीविंग, फिर रिस्पॉन्डिंग, फिर वैल्यूइंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग और फिर कैरेक्टराइजेशन। तो आपका सही आंसर है यहाँ पर दूसरा। ठीक है, ये आपके अफेक्टिव डोमेन के कुछ स्टेप्स थे जो मैं आपको आज बताई हूँ। तो आपको उनको अपने नोट्स बना लेने हैं, शॉर्ट नोट्स, और उनको आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही एक तो मिलते हैं फिर ऐसे ही एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ में। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग योर स्टडी वाइब्स यूट्यूब चैनल। प्लीज़ अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्लास को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये क्लासेस कैसी लग रही हैं, आपको और किस चीज़ की ज़रूरत है। तो कमेंट आप ज़रूर किया कीजिए ताकि मुझे पता चल पाए कि ये आपके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है और कितनी आपके लिए अच्छी साबित हो रही है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।